क्यों इस पीएम को अपना ही देश छोड़ना पड़ा और आखिर कैसे बांग्लादेश के स्टूडेंट इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि सेना होने के बावजूद भी उन्होंने पीएम के घर को लूट लिया और इंटरनेट और कर्फ्यू लगने के बावजूद भी ये आंदोलन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1971 में अगर बांग्लादेश आज़ाद ना हुआ होता तो शायद ही आज हमें ये आंदोलन देखने को मिलता, क्योंकि ये आंदोलन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन कोटे को हटाने के लिए। 1971 से पहले दो पाकिस्तान हुआ करते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। और जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, इससे ही आगे जाके बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान में 10% ही उर्दू बोली जाती थी, बाकी 90% बांग्लादेश की भाषा बोली जाती थी। और इसके बाद 1971 का वॉर हुआ और उसमें पूर्वी पाकिस्तान जीत गया और इसका नाम अब बांग्लादेश रख दिया गया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो सबसे पहले इसके प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान बने, क्योंकि इन्होंने 1971 के वॉर में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी। और 1972 में बांग्लादेश में यह ऐलान किया जाता है कि जिन भी लोगों ने 1971 के वॉर में भाग लिया था उनको 30% सरकारी नौकरियों में कोटा दिया जाएगा। और ये कोटा अभी तक बंद नहीं हुआ है, यानी कि किसी इंसान के दादा ने उस युद्ध में भाग लिया है तो उसका फायदा उसके पोते और उसके जो बच्चे होंगे उनको भी मिलेगा। बांग्लादेश को रेडी टू वियर का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश से 40 बिलियन डॉलर के कपड़े बेचे जाते हैं। इतने ज्यादा कपड़े बेचे जाने की वजह से यहाँ पर 4 मिलियन लोगों को तो रोजगार मिला, लेकिन बांग्लादेश में जितनी भी फैक्ट्रियां थी ना उनमें बहुत सारी महिलाएं भी लग रही थी। इसी वजह से इन फैक्ट्रियों में इतनी ज्यादा नौकरी नहीं है कि सभी युवाओं को दी जा सके। इसी से परेशान होकर वहाँ के युवाओं ने 30% कोटे को जो सरकारी नौकरी में दिया जाता है इसको हटाने की मांग की। उनकी इस मांग को काफी हद तक पूरा भी कर दिया गया, लेकिन अब ये आंदोलन सरकार के विरोध में हो गया और इस आंदोलन में 300 लोग मारे भी जा चुके थे। और इंटरनेट बंद और कर्फ्यू लगने के बाद भी इस आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। इस आंदोलन में अब छात्रों के अलावा बांग्लादेश के बहुत सारे इलाकों से बहुत सारे लोग भी जुड़ गए थे और ये आंदोलन बहुत ही बढ़ गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शेख हसीना क्यों भागी और शेख हसीना भागने के बाद अब इस बांग्लादेश को कौन चला रहा है, तो हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक करा दीजिए। हम आपको वो भी बताएंगे कि शेख हसीना क्यों भागी।